हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, हम कर रहे हैं सेल्स यानी कोशिकाएं। बायोलॉजी का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके जो हमने पहली क्लास की थी उससे आगे आता है कोशिका के अंग। क्या आते हैं बच्चों? कोशिका के अंग। कोशिका के अंग आते हैं। ठीक है, ये आते हैं जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज अगर आपसे पूछा जाए, ये की थी बच्चों? पुरकिंज। ठीक है, यह गाढ़ यह एक तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है। ठीक है, इसे जीवन का आधार भी कहते हैं और सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर पाई जाती है। और अगर आप पूछा जाए, जो ये जीव द्रव्य, इसका 80% भाग जल का बना होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं जीव द्रव्य। ये कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है कोशिका द्रव्य और एक केंद्रीय द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रीय द्रव्य। अगर आपसे ये पूछा जाए, कोशिका द्रव, जो ये हमारी कोशिका द्रव है, कोशिका को सूखने से कौन बचाता है? ये बचाता है बच्चों कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। अगर आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कोशिका भित्ति क्या, कोशिका भित्ति क्या होती है, तो आपके सामने कोशिका भित्ति है। इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल भी हम इसको बोलते हैं। यानी कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। और ये केवल पादपों में पाया जाता है। और ये अपने जो पेड़ पौधे होते हैं उसको सुरक्षा देता है। यानी ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, ये मानव में नहीं पाया जाता। उसके बाद आगे आता है, यानी जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति यानी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति कायरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? कायरन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसके अंदर से कई बार आपकी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, यानी पादप और जंतुओं में, पादप व जंतु दोनों में पाया जाने वाला मेम्ब्रेन का ये होता है बच्चों कोशिका झिल्ली। क्या होती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। जितने भी कोशिका के अंदर अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। और यह अर्धपराग में होता है, यानी कुछ वस्तुओं को अंदर जाने देता है, यानी सभी वस्तुओं को अंदर जाने नहीं देता। यानी कुछ जो छंटू वस्तु होती है उनके अंदर जाने देता है। आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकनिकाएं। क्या बच्चों? सूत्रकनिकाएं। अगर आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकनिका की खोज किसने की? सूत्रकनिका की खोज किसने की? ये की थी बच्चों अल्टमैन। किसने की थी? अल्टमैन ने। और यहाँ सिर्फ ऑक्सीसप्शन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी ग्लूकोज बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्लूकोज बनते हैं। यानी 38 38 एटीपी के 38 एटीपी का एक ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? एक ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और हमें ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है? एटीपी और ग्लूकोज हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है। यानी इसकी जो आंतरिक दीवारें होती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रिस्टी। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें हैं उसको कहते हैं बच्चों क्रिस्टी। उसको क्रिस्टी कहते हैं। आगे आता है अतः अतः प्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अंदर क्या कहा जाता है? यानी आंतरिक सहायता आपको कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसको आप शॉर्ट में ईआर भी बोल सकते हो। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? यानी ईआर को कहते हैं कोशिका का आंतरिक कंकाल। जो हमारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं।
एक होते हैं स्मूथ और एक होते हैं रफ। एक होते हैं स्मूथ और एक होते हैं बच्चों रफ होते हैं। और जो स्मूथ ई आर होता है यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। अगर आपसे कभी आपसे ये पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण कौन करता है, यानी स्मूथ ईआर करता है। आगे आता है बच्चों रफ ईआर। जो रफ ईआर है इस पर राइबोसोम होता है और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, यानी राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आगे आते हैं बच्चों राइबोसोम। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर तथा सबसे छोटा अंग है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। आगे राइबोसोम होते हैं बच्चों दो प्रकार के। राइबोसोम होते हैं दो प्रकार के, देखो इसके अंदर क्या कहा है। एक होता है 70S 70S यानी ये कम बनाता है, और जो 80S है ये इससे भारी होता है और ये ज्यादा बनाता है, ठीक है। यानी जो 70S राइबोसोम है उसको क्या कहते हैं प्रोक्योटिक प्रोकैरियोटिक, और जो हमारा 80S होता है उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। उसके बाद चलते हैं आगे, आते हैं बच्चों गोल्जी बॉडी पे। क्या गोल्जी बॉडी, अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, ये की थी बच्चों कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, और यह पदार्थों का परिवहन करता है और यातायात में सहायक है। आगे आते हैं बच्चों सेंट्रोसोम। इसमें सेंट्रोसोम पे आते हैं। सेंट्रोसोम क्या कहता है, सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है बच्चों, कोशिका का विभाजन करता है, और यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता और यह केवल जंतुओं में पाया जाता है, केवल जंतु में पाया जाता है। पादप कोशिका, पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन यानी सेल प्लेट के द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आगे आता है तो यहाँ पे अगर इसकी खोज पूछा जाए कि सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम की खोज की थी बच्चों बोवेरी। किसने की थी, बोवेरी ने की थी सेंट्रोसोम की खोज। आगे आते हैं बच्चों, आगे आपके सामने लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है और इसके अंदर अपघटक एंजाइम पाया जाता है, अपघटक एंजाइम पाया जाता है। आगे क्या कहते हैं, कोशिका के अंदर कोई अंग काम, यदि कोई अंग काम नहीं करता तो यह उसे नष्ट कर देता है, यानी उसको बुरी तरह समाप्त कर देता है, ठीक है। अगर कोशिका कार्य नहीं करती तो यह कट जाता है, जिसे पूरी कोशिका लगकर उसको नष्ट कर देती है। क्या कर देती है, उसको नष्ट कर देती है। यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या एटम बम बोल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, खोज की थी बच्चों डी डूबे। किसने की थी, डी डूबे। अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाता, आरबीसी के अंदर बच्चों लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी आप प्लीहा या तिल्ली बोल सकते हो, उसमें पाया जाता है, यानी जो पाया जाता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं, ठीक है, यानी कब्र कहते हैं। आगे आता है बच्चों, आगे देखो, आगे आता है केंद्रक। क्या आता है, केंद्रक। केंद्र के अंदर क्या कहता है, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र की खोज किसने की थी, केंद्रक की खोज की थी बच्चों रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्र की खोज, और यह कोशिका को नियंत्रण करता है। क्या करता है, कोशिका को नियंत्रित करता है, कोशिका को नियंत्रित करता है।
अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग कहते हैं बच्चों केंद्रक को। केंद्रक को कहते हैं कोशिका का दिमाग। और जो ये हमारे केंद्रक यानी न्यूक्लियस है, इसके अंदर 80% बच्चों प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? 80% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। चलो आज करते हैं यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।